डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को पागल बना देती है और कहीं का नहीं छोड़ती हैं। डिप्रेशन, जिस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन है वो कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि डिप्रेशन से उसका मानसिक संतुलन पूरा का पूरा खो जाता है और वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, हर एक चीज़ से वो कमज़ोर हो जाता है, कुछ भी करने लायक नहीं रहता है, उसको छोटा काम भी मुश्किल लगने लग जाता है। उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि यार मैं अब इस ज़िंदगी में क्यों ही रह रहा हूँ, यार मैं इस ज़िंदगी में क्यों ही हूँ, मेरे को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है, कितनी बेकार ज़िंदगी है, भगवान ने मेरे को ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, वगैरह वगैरह। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि डिप्रेशन ऐसा है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, वो एकदम बिल्कुल सैड इमोशनल हुआ रहेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा, बस कमरे के अंदर बैठा रहने का मन करेगा और आलस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का मन करेगा। कुछ भी बड़ा काम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कदम नहीं उठा पाएगा और जीवन में हार मानता जाएगा कि हाँ मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूं वगैरह वगैरह वीडियो देखता जाएगा, लेकिन उसको कोई भी समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि समाधान उसके अंदर ही होता है, कोई बाहर से उसका समाधान नहीं दे सकता। बस उसको हौसला ज़रूर दे सकता है कि हाँ वो वीडियो देखेगा, थोड़ा उसको हौसला मिलेगा कि हाँ तुम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, इतना तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हाँ उसको डेफिनेटली उससे वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। डिप्रेशन तो खुद से ही नहीं होता है, खुद को ही बाहर निकलना है। मतलब कि डिप्रेशन कैसे आया, डिप्रेशन इसी कारण से आया है कि उसने जो लक्ष्य बनाया है वो उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। मतलब जो भी अपन टारगेट बनाते हैं उस टारगेट को अपन पूरा नहीं कर पाते हैं, तब अपन को ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ काम का ही नहीं रहा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार है, मैं ज़िंदगी में एक बोझ बनकर रह गया हूँ। इसलिए यही कारण होता है डिप्रेशन का, तो हमारी इच्छा पूरी न होना ही डिप्रेशन है, यानी कि सैड रहना। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तब हम कितने खुश होते हैं, एकदम हर किसी से हंसते हैं, हमारी हज़ारों प्रॉब्लम इस ठीक हो जाती हैं। जब हमारी इच्छा पूरी होती है हम डिप्रेशन नहीं में, जब व्यक्ति के अंदर से डिप्रेशन एकदम से निकल जाता है तो वो जीवन में एक नया सितारा बन उजागर होता है, वो लाइफ में छोड़ने लायक बन जाता है हर किसी से। मतलब डिप्रेशन व्यक्ति एकदम कमज़ोर होता है, वो कहीं पर भी जाने से घबराएगा, कहीं बाहर नहीं निकल पाएगा, वो किसी से व्यक्ति से बात करेगा तो उसको डर लगेगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस ज़िंदगी के अंदर एक तरह का नालायक लड़का हूँ, या मतलब मैं एक नालायक व्यक्ति हूँ, ज़िंदगी ने मेरे को ऐसा बना दिया है कि मैं क्या करूँ। लेकिन ज़िंदगी ने कुछ नहीं बनाया है, वो खुद के ही कर्म यानी कि जो उसने काम किया है उसी के कारण वो ऐसा बना है, और वो गलत आदतों में पड़कर डिप्रेस हुआ है। मतलब कि जैसे कि फोन एडिक्शन एंड मोबाइल स्क्रीन एंड और भी आगे वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें होती हैं, उसने टाइम बर्बाद किया और उसके बाद उसके दिमाग को हाई लेवल का डोपामाइन चाहिए और वो उसको पूरा नहीं हो पाता है तो वो डिप्रेस में हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे कि हम कोई पहले तो हम छोटे थे तब छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने लगते थे, कहीं बाहर जाते थे तो हम खेल लेते थे, उसमें खुश रहते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया हम बड़े हुए, उसके बाद हमको वो बाहर चीज़ें नहीं दिखाई मिल रही हैं, वो डोपामाइन हमको नहीं मिलता है, तब हमको अंदर से एक बेचैनी सी होती है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, ऐसा लगेगा। ये सारा का सारा डोपामाइन लेवल की वजह से हो रहा है, जो अब नहीं मिल पा रहा है और वो दिमाग एकदम फटने लग जाता है और एकदम बेचैन हो जाता है। तो हमको डोपामाइन लेवल को कम करना होगा और अपनी डिप्रेशन को भगाना होगा।
हम बचपन में कितने खुश रहते थे, क्योंकि हमको बढ़िया डोपामाइन की आदत नहीं थी। हम छोटे छोटे डोपामाइन लेते थे, हम वो डोपामाइन हमको ऐसे ही लाइफ में मिल जाते थे। मोबाइल वगैरह, फ़ोन एडिक्शन वगैरह इनसे नहीं, ऐसे ही नॉर्मली हमको मिल जाता था, हम उसमें खुश हो जाते। लेकिन फ़ोन एडिक्शन, फ़ोन के अंदर या मास्टरबेशन एंड मोबाइल रील स्क्रॉल, इसके अंदर बहुत भर भर के डोपामाइन मिलता है। इस डोपामाइन से हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हम ये देखना बंद करते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि उसको वो डोपामाइन नहीं मिलेगा जो उसको मोबाइल के अंदर मिल रहा था, फ़ोन के अंदर मिल रहा था, मास्टरबेशन के अंदर मिल रहा था। वो अब उसको डोपामाइन नहीं मिलेगा तो वो एकदम डिप्रेस हो जाएगा कि यार मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार हो गई है, ऐसा हो जाएगा। डिप्रेशन को हमको निकालना होगा, इन सारी बुरी आदतों को हमको छोड़ना होगा, तभी हम डिप्रेशन के अंदर से बाहर निकलेंगे और लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। हमारी लाइफ एकदम अच्छी है। हमारी लाइफ बहुत ज़रूरी है, हमको लाइफ में अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, तभी हम कुछ अच्छी पहचान बना पाएंगे। समाज में हमारी वैल्यू होगी, दोस्तों के सामने हमारी वैल्यू होगी, हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमारी वैल्यू होगी एकदम अच्छे से, यानी कि ऑरा बन जाएगा हमारा कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ तो है। नहीं तो हम देखते हैं जो सैड रहता है, इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके साथ में कौन ही रहना पसंद करेगा। बुली करेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि यार ये क्या आदमी है। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमको अलविदा कहना होगा। हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है, यही एकमात्र है डिप्रेशन का कारण। मैं भी पहले डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि मैं गलत आदतों के अंदर फंस गया था, कुछ गलत चीज़ें करने लग गया था, मोबाइल एडिक्ट, फ़ोन एडिक्ट एंड वगैरह वगैरह, और अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे कि पढ़ाई करना। पढ़ाई के ऊपर मैं बिल्कुल से अकेला रहने लग गया, तब मैं डिप्रेशन के अंदर चला गया था। या मेरी तो प्रॉब्लम थी कि आवाज़ की प्रॉब्लम, उसी के कारण मैं डिप्रेशन के अंदर चला गया था। लेकिन अब सोचूं तो वो आवाज़ कितनी अच्छी थी, लड़की वाली आवाज़, क्योंकि अब मेरे पास वो तो आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम डिप्रेशन के अंदर था। इसलिए तो डिप्रेशन बहुत बड़ी चेतावनी है दोस्तों। डिप्रेशन से निकलना ज़रूरी है दोस्तों, हमको किसी भी हालत में डिप्रेशन से निकलना होगा। अब हमको डिप्रेशन से निकलने के क्या क्या उपाय हैं हम बता सकते हैं। पहला तो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, यानी कि जो चीज़ें हैं उसमें खुश रहना है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, जो चीज़ है उससे काम करो, उससे आगे बढ़ो। हर चीज़ में पॉजिटिव सोचो, जो भी व्यक्ति कहे उसको हम पॉजिटिव लेना है, और हर चीज़ को पॉजिटिव लेना है, यही माइंडफुलनेस है। और उसके बाद है मेडिटेशन करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है और अपने कार्य के ऊपर फोकस रहना है। जो भी अपन का लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करना है, डेली का टास्क है उसको पूरा करना है। खुश रहो, बाहर खेलते जाओ, लोगों के साथ मिलो घुलो, लोगों के साथ रहो, दोस्तों के साथ रहो, मस्ती करो। और ऐसा ना हो कि केवल मस्ती करते गए और कुछ काम किया ही नहीं, तब हम एकदम सैड हो जाते हैं, अकेले रहते हैं तो बुरा लगता है। खुश सब अपन काम करेंगे तब हम अपन खुश रहने लगेंगे। खुद को बुरा बनाने छोड़ दो, आज से ही हम खुद को बुरा बनाना छोड़ देंगे और खुद को अच्छा समझेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ही हूँ, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे से कोई आगे नहीं है, मैं सबसे आगे हूँ, मेरे को कोई हरा नहीं सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे बस की नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन कोई वस्तु नहीं है, डिप्रेशन एक माइंड का खेल है, माइंड के अंदर ही है जो हम निकाल सकते हैं डिप्रेशन को। मैंने आज बहुत कोशिश की है अपने विचारों को शेयर करने की। तब तक के लिए टेक केयर यू, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।